अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है हमारे पास। चैप्टर 4 चल रहा है, मोशन इन 2 एंड 3 डायमेंशन। प्रॉब्लम नंबर 39 है। हमें एक फिग दिखाई गई है जिसमें एक बॉल लेफ्टवर्ड पड़ी है आपके पास लेफ्ट एज पे छत की, और उसकी हाइट कितनी दे दी गई है, h हाइट दे दी गई है। अब वो कहता है 1.5 सेकंड के बाद ये 25 मीटर का फासला तय करते हुए बिल्डिंग के साथ जब चक्कर का 60 डिग्री का एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब वो कहता है फाइंड एच मालूम करो। एक हमें हिंट दे रहा है, मगर मैं इस हिंट से करूंगा नहीं कि रिवर्स मोशन को समझो। ठीक है, मगर मैं सीधा सीधा ही करूंगा। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एंगल बताओ। फिर वो कह रहा है इफ इज एंगल अबव और बिलो द हॉरिजॉन्टल, क्या ये एंगल अबव होगा या बिलो होगा, ये सारी बातें देखते हैं। अब अगर मैं सिचुएशन देखूं तो जमीन के साथ टक्कर खाते वक्त का एंगल दे दिया है, तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी के इसका मतलब दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। मैंने दोनों कंपोनेंट लिख दिए। फाइनल वेलोसिटी को मैंने v का नाम दिया, उसके कंपोनेंट को समझाने के लिए मैंने vfx कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो vfx बराबर आ गया v cos थीटा के, vfy बराबर आ जाएगा v sin थीटा के। अब x एक्सिस की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, तो हमने कहा जो शुरू में होगा वही आखिर में होगा। तो आखिर वाली तो मुझे पता है कि vfx बराबर है v cos 60 के, तो वो v/2 लिखा जा सकता है। अब उसने एक पैरामीटर हमें टाइम का भी दिया है और दूरी का भी दिया है, तो उससे भी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वो 16.7 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशनों की लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी आ गई 33.33 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो फाइनल होगी वही उसकी इनिशियल निकाली जा सकती है। तो हम जानते हैं v cos थीटा, इसमें वैल्यू प्लेस कर देंगे तो 16.67 मीटर आ जाएगी। ठीक है। अब y एक्सिस की वेलोसिटी भी हम v sin थीटा से निकाल सकते हैं, तो वो भी हमें पता लग गई कि v sin 60 में वैल्यू डालेंगे तो वो 28.83 आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि भाई y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी चाहिए मुझे, तो मैं उसमें फाइनल y की फाइनल डाल दूंगा, gt की वैल्यू डाल के सॉल्व करूंगा तो 14.2 आ जाएगी। अब इसका मतलब x एक्सिस की इनिशियल भी पता है, y एक्सिस की इनिशियल भी पता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई उसकी हाइट निकालनी है पहले। तो हाइट के लिए कहेंगे y माइनस वाई नॉट वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्केयर, दोनों वैल्यूज मालूम है। वी नॉट वाई निकाल लिया है, टी 1.5 दिया हुआ है। एच उसकी फाइनल हाइट थी, इनिशियल 0 से होगा तो 32.3 मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से जो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट मैग्नीट्यूड, दोनों कंपोनेंट पता है, तो हमें एक्स कंपोनेंट का इनिशियल भी पता है, वाई का भी इनिशियल पता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। दोनों वैल्यूज डाल के 21.9 मीटर आ जाएगा। थीटा अब चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप y ओवर x के साथ एंगल निकालेंगे 40.4 डिग्री। ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सिंस में बताया जाएगा। फिर वो कहता है एंगल इज डाउनवर्ड। अब वो जाहिर है डाउनवर्ड ही होगा क्योंकि नीचे जा रही है, लेफ्ट की जानिब वो डाउनवर्ड होगा। यही मैंने नीचे बता दिया कि एंगल इज डाउन फ्रॉम द लेफ्टवर्ड हॉरिजॉन्टल के, जो आपका दूसरे लफ्जों में कह लो नेगेटिव x एक्सिस होगा ना, उससे नीचे की जानिब होगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।